Welcome to Frank and Fast Interior. I am Vinayak Aire and you are watching our new 2 BHK interior video belongs to Mr. and Mrs. Dawkar. These projects located at Ulve, Navi Mumbai. So today I am going to introduce this project with all the details, designs and material. So let's start from the entrance. Now I am in the entrance lobby. You can see here on the left hand side, यहाँ पे हम लोगों ने मार्बल लिया हुआ है, मार्बल टाइल्स लिए हुए हैं और दोनों साइड हम लोगों ने पैनलिंग किया हुआ है। और उसको बीचे बीच हम लोगों ने टाइल्स, इधर टाइल्स का प्रोविजन किया है। ये टाइल्स में हम लोगों ने मल्टी कलर लिए हुए हैं ताकि दिखने के लिए थोड़ा सा उठ के दिखे और ओवरऑल इंटायर लुक अच्छा आ जाए। सेफ्टी डोर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेफ्टी डोर के लिए ग्रिल लगाया हुआ है। ग्रिल का जो हम लोगों ने फिनिशिंग लिया हुआ एंटीक फिनिश है। उसके बाजू में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिजाइन दिया हुआ है एक्रेलिक लेजर कटिंग में। तो ग्रिल का जो डिजाइन है वही डिजाइन हम लोगों ने सिमिलर यहाँ पे लिया हुआ है। तो दोनों का लुक आपको अच्छा लगे और दिखने के लिए एक सिमिलर लगे, इसके लिए दोनों हम लोगों ने सेम डिजाइन लिया हुआ है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे अगर सेफ्टी डोर और एंट्रेंस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने व्हाइट एक्रेलिक, एंटीक ग्रिल, वुडन लैमिनेट और ग्रे लैमिनेट यहाँ पे यूज किया हुआ है। उसी के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे ये वॉल हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने मार्बल टाइल्स यूज की हुई है। तो ये सब मटेरियल यूज करके हम लोगों ने बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल एंट्रेंस बनाया हुआ है। अभी बात करते हैं लिविंग रूम की। लिविंग रूम में यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल ये वॉल पे हम लोगों ने टीवी यूनिट लिया हुआ है। फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए यहाँ पे एक स्टोरेज दिया हुआ है और स्टोरेज के शटर के बीचों बीच हम लोगों ने यहाँ पे ग्लास लिया हुआ है। थोड़ा सा अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ टीवी के बैक साइड पे आप पैनल देख सकते हैं। पैनल के पीछे एलईडी लगाया हुआ है ताकि ओवरऑल टीवी यूनिट का लुक अच्छा लगे। उसी के साथ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप दिया हुआ है और टॉप के ऊपर जो भी आर्टिफैक्ट्स है ये सब रखने के लिए हम लोगों ने प्रोविजन किया हुआ है। उसी के साथ साउंड सिस्टम के लिए यहाँ पे हुफर का हम लोगों ने प्रोविजन किया हुआ है। नीचे आप उसके साथ ही आप नीचे 2 ड्रॉर्स भी देख सकते हैं। पेनड्राइव, सीडी, रिमोट्स ये सब रखने के लिए यहाँ पे 2 ड्रॉर दिए हुए हैं और उसके बाजू में सेट टॉप बॉक्स रखने के लिए एक ओपन बॉक्स दिया हुआ है। टीवी यूनिट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने हाइलाइट्स के लिए बैक साइड में वॉलपेपर, हाई ग्लोस लैमिनेट, वुडन लैमिनेट और आर्टिफैक्ट्स रखे टीवी यूनिट को ओवरऑल हाईलाइट किया हुआ है। वैसे ही थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के लिए यहाँ पे एक प्रोविज़न दिया हुआ है ताकि कुछ भी काम है तो यहाँ पे बैठ के आप काम कर सकते हैं। प्रिंटर के लिए यहाँ पे एक प्रोविज़न दिया हुआ है, अगर प्रिंट करना है तो यहाँ से आप कनेक्ट करके उसको प्रिंट भी दे सकते हैं। इसी के साथ ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे बुक्स फाइल रखने के लिए यहाँ पे स्टोरेज दिया हुआ है। स्टोरेज के साइड में आर्टिफैक्ट्स, फोटो फ्रेम ये सब रखने के लिए यहाँ पे एक प्रोविज़न दिया हुआ है। ओवरऑल अगर इस वॉल की अगर बात करेंगे तो ये वॉल पे आपको
आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए पहला तो स्टोरेज दिया हुआ है, सेकंड टीवी यूनिट दिया हुआ है, टीवी यूनिट के पीछे पैनल दिया हुआ है और उसी के साथ बाजू में यहाँ पे बुक स्टोरेज और यहाँ पे वर्क स्टेशन दिया हुआ है। एज पर वास्तु के हिसाब से ईस्ट फेसिंग पे टेम्पल होना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोगों ने टेम्पल का प्रोविज़न किया हुआ है। टेम्पल के साथ ही टेम्पल से रिलेटेड जो भी सामान रखने के लिए नीचे हम लोगों ने स्टोरेज दिया हुआ है और ऊपर जो भी मूर्ति है आइडल्स है वो सेट करने के लिए ऊपर हम लोगों ने प्रोविज़न किया हुआ है। बैक साइड में हम लोगों ने एक्रेलिक में लेज़र कटिंग करके यहाँ पे एक डिज़ाइन लिया हुआ है और उसके बैक साइड में लाइट दिया हुआ है। उसी के साथ अगर साइड पे आप देखेंगे, ये साइड से अगर देखेंगे तो यहाँ पे टेम्पल से रिलेटेड हम लोगों ने एक डिज़ाइन दिया हुआ है। टेम्पल से बाजू में ही सोफ़ा रखा हुआ है और सोफे के बैक साइड में फ़ोटो फ्रेम लगाए हुए हैं। ओवरऑल लिविंग रूम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने वुडन लैमिनेट और डार्क ग्रे लैमिनेट लिया हुआ है। ये जो लैमिनेट है यहाँ पे भी हम लोगों ने जो लैमिनेट यूज़ किया है ये हाई ग्लोस लैमिनेट है। ओवरऑल अगर रूम की बात करेंगे तो यहाँ पे आप दो कलर कॉम्बिनेशंस में देख सकते हैं, ग्रे और वुडन और ग्रे कलर कॉम्बिनेशंस पे यहाँ पे हम लोगों ने ओवरऑल कलर थीम लिया हुआ है। अभी हम हैं किचन में। किचन में मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे मेन प्लेटफॉर्म का प्रोविज़न किया हुआ है। उसके नीचे कटलरी, कप एंड सॉसर और थाली का बास्केट दिया हुआ है। उसी के साथ बोथ द साइड्स पुल आउट दिया हुआ है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चिमनी का हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया हुआ है। जो भी कुकिंग के टाइम पे ऑयल हो गया, गर्म एयर हो गया, वो बाहर फेंकने के लिए चिमनी का मोस्ट ऑफ द इस्तेमाल किया जाता है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे सर्विस प्लेटफॉर्म का प्रोविज़न किया हुआ है। सर्विस प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने सिंक लिया हुआ है। सिंक के नीचे डस्टबिन रखने का प्रोविज़न दिया हुआ है। उसी के साथ बाकी के जो स्पेस है वहाँ पे जो भी बड़े डब्बे होते हैं 10 kg 15 kg वो सब रखने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है और उसको कवर करने के लिए शटर दिया हुआ है। उसी के साथ अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये कोने में हम लोगों ने वाटर प्यूरीफायर लगाया हुआ है और उसको कवर करने के लिए यहाँ पे शटर दिया हुआ है। उसी के साथ आगे आएंगे तो यहाँ पे ओपन बॉक्स दिया हुआ है। जो भी आर्टिफैक्ट्स रखना है या शो का पीस कोई रखना है या कप, ये सब चीज़ रखने के लिए मल्टी यूटिलाइज के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक ओपन शेल्फ दिया हुआ है। उसी के साथ हम लोगों ने ऊपर ओवरहेड स्टोरेज दिया हुआ है। जैसे ही आगे आते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टॉयलेट यूनिट का प्रोविज़न किया हुआ है। पेंट्री यूनिट, माइक्रो एंड विकर बास्केट। ऊपर पेंट्री का जो भी सामान है वो रखने के लिए ऊपर के लिए यहाँ स्टोरेज दिया हुआ है। उसी के साथ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ माइक्रोवेव रखने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। वैसे ओनियन, पोटैटो ये सब रखने के लिए नीचे विकर बास्केट का प्रोविज़न किया हुआ है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस दिया हुआ है। अगर किचन की ओवरऑल बात करेंगे तो यहाँ पे एक्रेलिक फिनिश शटर लिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कलर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। व्हाइट कलर को ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए यूज़ किया गया है ताकि किचन की साइज बड़े दिखे। तो ओवरऑल किचन की अगर बात करेंगे तो सब फंक्शंस, हार्डवेयर अच्छे क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं ताकि कोई आगे चल के तकलीफ ना हो। तो चलिए अभी बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। अभी मैं जहाँ पे हूँ ये मास्टर बेडरूम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ड्रेसिंग टेबल विथ स्टोरेज का प्रोविज़न किया हुआ है। उसी के बाजू में बेड का प्रोविज़न किया गया है। बैक साइड में वॉल हाईलाइट करने के लिए वॉलपेपर यूज़ किया गया है। वॉलपेपर के ऊपर हम लोगों ने फ़ोटो फ्रेम लगाया हुआ है। फ़ोटो फ्रेम के लिए
ऊपर से हम लोगों ने वॉल स्पॉटलाइट का प्रोविज़न किया हुआ है। उसी के साथ मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कर्टन का ट्रैक छुपाने के लिए यहाँ पे पैनलिंग किया गया है। ओवरऑल अगर देखेंगे मास्टर बेडरूम में तो मार्बल इफेक्ट लिया हुआ है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्क स्टेशन का प्रोविज़न किया गया है। यहाँ पे बैठ के आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, इसी के लिए यहाँ पे एक वर्क स्टेशन दिया गया है। ऊपर उसके साथ में ओपन बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे कोई आर्टिफैक्ट्स है, बुक्स है, ये रखने के लिए, मल्टी यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे ओपन बॉक्स है। उसी के साथ अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे फाइल, बुक्स, एक एडिशनल जो भी चीज़ है वो रखने के लिए यहाँ पे स्टोरेज दिया हुआ है। उसी के बाजू में यहाँ पे बुक स्टोरेज का प्रोविज़न किया हुआ है। ओवरऑल अगर वर्क स्टेशन और स्टोरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे बैठ के आप ऑफिस का भी काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम के लिए ये प्रोविज़न हम लोगों ने यहाँ पे की हुई है। मास्टर बेडरूम की वार्डरोब की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने मैक्सिमम वार्डरोब का साइज़ रखा हुआ है। उसी के साथ यहाँ पे जो हम लोगों ने फिनिश लिया हुआ है ये मार्बल फिनिश है। 2 कलर कॉम्बिनेशंस में हम लोगों ने ये ऊपर की डिज़ाइन बनाई हुई है। उसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे ग्रूइंग करके उसमें टीप पट्टी, रोज गोल्ड टीप पट्टी का यहाँ पे हम लोगों ने प्रोविज़न किया हुआ है। उसी के साथ उसके सिमिलर मैचिंग में हम लोगों ने यहाँ पे हैंडल लगाया हुआ है। ओवरऑल अगर मास्टर बेडरूम की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ओपन स्पेस आपको दिखेगा। कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सोच समझ के यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। अभी हम बात करते हैं दूसरे बेडरूम की। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेड का प्रोविज़न किया है। बेड के साइड में यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल विथ स्टोरेज दिया हुआ है, दूसरे साइड में लेस दिया हुआ है। उसी के साथ बेड के बैक साइड पे आप देखेंगे तो हाईलाइट करने के लिए वॉलपेपर लगाया गया है और उसी के ऊपर फोटो फ्रेम लगाया हुआ है। यहाँ पे कर्टन भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल रूम के हिसाब से जो थीम हम लोगों ने कलर कॉम्बिनेशन का जो थीम लिया है उसी के हिसाब से यहाँ कर्टन भी हम लोगों ने वही कलर में लिए हुए हैं। थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने वर्क स्टेशन का प्रोविज़न किया हुआ है। घर पे बैठ के आप लैपटॉप का अगर कुछ यूज़ करना है लैपटॉप पे तो यहाँ बैठ के आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन स्टोरेज दिया हुआ है। ओपन स्टोरेज के ऊपर स्टोरेज दिया हुआ है। अगर आपको कुछ सामान रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसी के साथ उसके बाजू में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने बुक स्टोरेज का प्रोविज़न दिया हुआ है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ से। यहाँ पे बेड का प्रोविज़न किया हुआ है। बेड के बाजू में स्लाइडिंग वार्डरोब दिया हुआ है। ये फुल हाइट स्लाइडिंग वार्डरोब है और इसके ऊपर हम लोगों ने हाईलाइट करने के लिए वाइट लैमिनेट यूज़ किया हुआ है और वाइट लैमिनेट में हम लोगों ने एक डिज़ाइन लिया हुआ है। और अगर लैमिनेट की बात करेंगे तो यहाँ पे हाई ग्लोस लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। इसकी वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा चमक आ रही है। ओवरऑल अगर रूम की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइट और डार्क दोनों कलर का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है ताकि ज़्यादा कलर लाइट भी ना लगे, रूम का ओवरऑल गेटअप थोड़ा लाइट भी ना लगे और डार्क भी ना लगे। ये अकॉर्डिंग में और ये ध्यान रखते हुए यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। नमस्कार, मी सतीश डावखर आणि या आहेत माझ्या पत्नी सौ शीतल डावखर। आम्ही साधारण 1 वर्षापूर्वी उलव्यामध्ये 2 BHK फ्लॅट घेतला। जेव्हा फ्लॅट घेतला तेव्हाच माझ्या डोक्यामध्ये एक कल्पना होती की आपल्या घराचं इंटिरियर एखाद्या चांगल्या कंपनीकडून व्यवस्थितपणे करून घ्यायचं। जेव्हा आम्हाला फ्लॅट भेटला तेव्हा आम्ही फ्रँक अँड फास्ट इंटिरियर यांची निवड केली। त्यांनी आम्हाला ज्याप्रमाणे डिझाईन्स बनवून दिले, ज्याप्रमाणे कोटेशन बनवलं त्याच्यापेक्षा अधिक सुंदर काम करून दिलं। आम्हाला जसं अपेक्षित होतं सरांचं काम, सरांनी आम्हाला डिझाईन्स वगैरे बनवून दिलेल्या, ड्रॉइंग दाखवलेले, मग आम्ही त्याच्यात सजेशन सांगितले सरांना आम्हाला कसं हवं आहे। त्याच्यानंतर सरांनी पुन्हा चेंजेस करून डिझाईन्स दिल्या। त्याच्यानंतर मग सरांनी काम स्टार्ट केलं आणि सरांच्या कामाची जी क्वालिटी आहे, पूर्ण फर्निचर्स, जे बेड्स, वॉर्डरॉब, ड्रेसिंग टेबल, स्टडी टेबल्स, क्वालिटी खरोखर खूप छान आहे। प्रत्येक वस्तू घेताना सर आमच्या सोबत असायचे,
कोणतं छान वाटेल, कोणती लाईट छान वाटेल, सरांच्या चॉईसने काही आमच्या चॉईसने घेत गेलो आणि 3 महिन्यात सरांनी आम्हाला हे काम कंप्लीट करून दिलं. खूप छान काम झालं हे, छान वाटतं, एकदम घराचा व्ह्यू चेंज झाला आहे. थँक्यू. मला माझं घर खूप आवडलं. आणि तू काका